हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकुर वेव में। दोस्तों, आज 4 फरवरी, जैसा कि आप लोगों को पता है, आज से एसएससी जीडी एग्ज़ाम शुरू हुआ है। दोस्तों, आज हम लोग एसएससी जीडी एग्ज़ाम में जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ऑल शिफ्ट के बारे में एक एनालिसिस आप लोगों को बताएंगे कि आप लोगों को किन किन टॉपिकों को पढ़ के जाना चाहिए और किस किस टॉपिकों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्योंकि आज मेरे एक दोस्त का एग्ज़ाम था, उन्होंने जो मुझको क्वेश्चन भेजा है, उस क्वेश्चनों को और हम लोग चारों सब्जेक्ट के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, बहुत अच्छी बात यह है कि जिस प्रकार से पिछले बार पेपर पूछा जा रहा था, उसी प्रकार से इस बार भी पेपर पूछा गया है। लगभग ये समझ लीजिए कि 2024 के पेपर के जैसा ही 2025 में भी पेपर पूछा जा रहा है। और हम लोग अगर बात करें अब की बार जीके जीएस की, जो क्वेश्चन मेरे दोस्त ने भेजा है मुझको, दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है जनगणना से 2 क्वेश्चन आया हुआ था। जैसे इसमें पूछा था मेघालय की साक्षरता दर मतलब किस प्रकार से है, तो मेघालय का एक साक्षरता दर वाला क्वेश्चन है। और क्वेश्चन एक पंचवर्षीय योजना से भी था। जैसे क्वेश्चन उन्होंने हमको ये भेजा है कि ये बताया कि कौन सी पंचवर्षीय योजना विफल रही। और ये भी और पंचवर्षीय योजना से एक शिफ्ट में ये भी पूछा गया कि 61 से 66 के बीच कौन सी पंचवर्षीय योजना रही। और इसके बाद दो दो क्वेश्चन दोस्तों नृत्य से पूछा जा रहा है। जैसे पूछा था कि साम चकेवा नृत्य कहाँ, तो साम चकेवा बिहार का है। और क्वेश्चन हरित क्रांति से भी एक शिफ्ट में, पहले वाले शिफ्ट में हरित क्रांति से भी क्वेश्चन बना है। और हिस्ट्री से भी दोस्तों क्वेश्चन बन रहे हैं। हिस्ट्री से अशोक के शिलालेखों से क्वेश्चन बन रहे हैं। वहीं विज्ञान से भी एक ही क्वेश्चन बन रहा है। और पॉलिटी में दोस्त आप लोगों को ये पूछा गया, सरकार के अंग पूछा गया है। और संविधान संशोधन से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये कि करंट अफेयर्स केवल एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। और और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को शास्त्रीय नृत्य से भी एक क्वेश्चन आप लोगों को जीके जीएस में पूछा गया है। इसके बाद हम लोग बात कर लें अगर हिंदी की, हिंदी एक सही लेवल की पीवाईक्यू के लेवल के ही आ रही है। जैसे विलोम शब्द, वर्तनी, पर्यायवाची हो गया। नया ये आ रहा है कि अनेकार्थी शब्द पूछा जा रहा है, उसी में मेरा दोस्त थोड़ी भटका था। अनेकार्थी शब्द आप लोगों को पढ़ के जाना चाहिए। और जो पैसेज पूछ रहा है, पैसेज भी ठीक ठाक पूछ रहा है। अगर आप पैसेज को ध्यान से पढ़ते हैं तो पैसेज भी आपसे हो जाएगा। ये हो गया। और हिंदी में वर्तनी से दो क्वेश्चन पूछे गए थे। और इसके बाद हम लोग बात कर लें अगर मैथ की, तो मैथ में दोस्तों एलसीएम एचसीएफ से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और लाभ हानि से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वहीं बात कर लें प्रतिशत से भी, किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछा गया था। क्योंकि दूसरे जो आज का दूसरा वाला शिफ्ट था उसमें प्रतिशत से 2 क्वेश्चन पूछा गया था, और आज के पहले वाले शिफ्ट से केवल एक ही क्वेश्चन पूछा गया था। और एक नई दोस्तों, क्योंकि एक नई चीज़ कि आप लोगों से साधारण ब्याज में किस्त वाले सवाल पूछ रहे हैं वो लोग। जैसे क्वेश्चन दे देगा कि इतना इतना रुपए राशि है और 2 साल में इसका किस्त कितना चुकाना पड़ेगा, इस टाइप से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और साधारण ब्याज से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और एक शिफ्ट में तो गोले गोले का फार्मूला वाला 101 क्वेश्चन वो मेरे दोस्त ने बताया है। और सिंप्लीफिकेशन से दोस्तों दो दो सवाल पूछा जा रहा है। सिंप्लीफिकेशन से भी सवाल आया था। मिक्सर एंड एलिगेशन से एक सवाल पूछा गया था दोस्तों आप लोगों के पेपर में। और सबसे बड़ी बात तो ये है, जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो प्रीवियस ईयर के आधार पर ही पूछा जा रहा है। पेपर में कोई भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं देखने को मिला है। सॉरी दोस्तों। इसके बाद हम लोग बात कर लें अगर वहीं पर क्वेश्चनों की, तो आप लोगों से जो ये नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और विभाज्यता के नियम से भी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा था। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सेटिंग अरेंजमेंट से जो जो टॉपिक आप लोगों को भटकाने वाले हैं, लगभग 17 से 18 क्वेश्चन ऐसे आ रहा है कि रीजनिंग का ठीक ठाक है। और 2 क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ी घुमाने वाले मिले थे। जो दोस्त को घुमाया वो क्वेश्चन उसने बताया है। जैसे आकृति का आ गया कि ऐसे प्लस प्लस दे दिया, माइनस माइनस दे दिया, उसमें उसके बाद चौथी आकृति क्या होगी, ये वाला एक क्वेश्चन था। और त्रिभुज ट्रायंगल गिरने के लिए आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग का जो क्वेश्चन आ रहा है, वह क्वेश्चन जो है
8 जैसे अब दे दिया कि 8 व्यक्ति हैं, इनको केंद्र की तरफ मुँह करके बैठे या फिर विपरीत की तरफ मुँह करके बैठे, ये वाला भी क्वेश्चन आया हुआ था। ये हो गया। और इसमें रीजनिंग में दोस्तों एक क्वेश्चन ये पूछा पूछा जा रहा है, जैसे शेर गुफा में रहता है तो चमगादड़ कहाँ पे रहता है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है। इसके बाद दोस्तों और जीके जीएस में एक चीज और उसने भेजा हुआ है। जीके जीएस में आप लोगों को हरित क्रांति के साथ साथ आप लोगों को संविधान के प्रमुख अनुसूची वाला टॉपिक भी आप लोगों को पढ़ते जाना है। जैसे अनुसूची 12 अनुसूची जो है 12 अनुसूचियों में से भी पूछा जा रहा है। जैसे समवर्तित सूची में कितने विषय हैं, इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछा गया था। ये हो गया। और दोस्तों करंट अफेयर के लिए आप लोगों को नहीं टेंशन लेना, करंट अफेयर केवल एक ही पूछा जा रहा है और विज्ञान से भी केवल एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो फिर इसके बाद हम लोग कल भी जिस हिसाब से पेपर आएगा आप लोगों को बता देंगे। ठीक है दोस्तों, फिर आपको इन्फॉर्मेशन कैसे लगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों को एग्जाम से संबंधित ऐसी जानकारी मिलती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।